पैकेट यानी कि इंस्टेंट पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। उस बाउल के अंदर हम डाल देंगे ये 1 कप बारीक टुकड़ों में कटे हुए आलू। आलू डालने के बाद हम इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे यानी कि शान वालों का पकौड़ा भजिया मिक्स मसाला। ये आपको किसी भी मार्ट में ईज़िली अवेलेबल होगा बहुत ही नॉर्मल प्राइस के साथ। तो यहाँ पे हम पूरा पैकेट खोल के इसके अंदर डाल देंगे और ये पैकेट ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी इसके अंदर कोई बेसन या कोई भी मसाला ऐड करने की, क्योंकि इस एक पैकेट के अंदर सारे मसाले और बेसन मिक्स है। मसाले का पूरा पैकेट ऐड करने के बाद हम इसको आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे आप आलू की जगह मज़ीद इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जैसे गाजर, शिमला मिर्च, अनियन वगैरह पकौड़ों को मज़ीद टेस्टी और मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएँगे और इसका बिल्कुल पकौड़ों की तरह का बैटर तैयार कर लेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे ये एक बेसिकली बहुत बड़ी सहूलियत है मुझ जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंस्टेंट फटाफट से कोई भी स्नैक्स बना के एन्जॉय करना चाहते हैं, या जॉब करने वाली वुमेन्स के लिए, या इसके अलावा अगर आपके घर में इंस्टेंट मेहमान आ जाते हैं तो आप ये फटाफट से पकौड़े बना के उन्हें चाय के साथ एज़ अ स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। इनको बनाने में 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में, सिर्फ़ फ्राई करते हुए थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये फटाफट से हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और जितनी देर में मैंने बैटर तैयार किया है उतनी देर में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल पकौड़ों का बैटर अच्छे से रेडी हो गया है और ऑयल चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑयल चेक कर लेते हैं, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है पकौड़ों के लिए। इतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए कि जब आप उसके अंदर थोड़ा-सा बैटर डालें तो उसके अंदर से बबल्स बनना शुरू हो जाएँ। तो जब इतना गर्म ऑयल हो जाएगा तो हम इसके अंदर पकौड़े डाल देंगे। ठंडे ऑयल के अंदर मत पकौड़े डालिएगा वरना आपके पकौड़े जो हैं वो बिखर जाएँगे, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर डालिएगा वरना आपके पकौड़े बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो एक बार में जितने पकौड़े आएँगे हम उतने पकौड़े डालेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो यहाँ पे पकौड़े एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से इनमें कलर आ गया है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। तो हम इन पकोड़ों को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह बाकी के सारे पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये फाइनल में कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा कलर आया है, तो बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही इंस्टेंट 1 मिनट में बनने वाले हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। आप इसको मेहमानों को सर्व करें या चाय के साथ खुद खाएँ एज़ अ स्नैक। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर तक फ्राई हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एन्जॉय किया होगा, इंस्टेंट बनने वाली फटाफट सी पकौड़ों की रेसिपी को थोड़ा-सा भी एन्जॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी इंस्टेंट सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।